स्वामी जी, अब देखिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की बात हुई ही, इस पर लाइक्स, फॉलोवर्स, फिर वो सब्सक्राइब वाला खेल ये दिनों दिन जानलेवा भी बन रहा है। देखिए मैं हंसते हंसते ये खबर बता रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि अंदर से बड़ी खुशी हो रही है, लेकिन हंसी इस बात की आ रही है कि लोगों ने अपनी जान को कितना सस्ता बना दिया। अभी थोड़ी देर पहले हम ये तस्वीरें दिखा रहे थे, गंभीर संकट है जी। अभी थोड़ी देर पहले हम एक तस्वीर दिखा रहे थे, मात्र 12 से 15 साल की ये बच्चियां, अभी कल परसों की बात में ये खबर पड़ रही थी, इतनी कम उम्र की बच्चियां नदी में नहाने गई थी, नहा के आ जाती, आपस में बहनें मस्ती कर लेती, बहनें थी सारी, और रील बनाने का शौक था। लेकिन इतनी बानी में रील बनाना, रील बनाते बनाते भंवर में वो फंस गई, और एक साथ एक घर के कजिन्स, ये सारी 4 बहनें और 2 कजिन्स। अब देखिए ये बड़ा अफसोस होता है स्वामी जी। अब एक और बात बताती हूँ, पूरा परिवार ही तबाह जी। एक इन्फ्लुएंसर है, उसने महज इसलिए जान दे दी क्योंकि सोशल मीडिया पर उसके फॉलोअर्स खच रहे थे। यानी कहीं ना कहीं ये लोगों की मानसिकता पर नकारात्मक प्रभाव छोड़ रहा है, उन्हें नेगेटिव बना रहा है। स्वामी जी, क्या लाइक्स और फॉलोअर्स जान से ज्यादा जरूरी हो सकते हैं? लोगों को ये समझ क्यों नहीं आ रहा है कि ये बाहरी दुनिया है, असली दुनिया अंदर की दुनिया हम है। बहिर्मुखी इतने ज्यादा बाहर केंद्रित हो गए हैं, आत्ममुग्ध हो गए हैं। अच्छा, इतने लोग मेरे को पसंद करते हैं, अरे तुरे तुझे सारी दुनिया पसंद करेगी। इस आत्ममुग्धता को त्यागना पड़ेगा। क्या शब्द बोला, बोलो मैंने? आत्ममुग्धता को त्यागना पड़ेगा। अच्छा बताओ। हाँ। अच्छा देखो, हम जब घर से बाहर निकले तब हमने तो वैसे माँ की कोख से कुछ ऐसे परिवेश में जन्म हुआ कि माँ की पीठ पे किसी ने लात मारी। फिर बच्चे थे तो बहुत लोग चिढ़ाते थे, बाद में बहुत लोगों ने सताया, बहुत तरह से, सामाजिक रूप से, धार्मिक रूप से, राजनीतिक रूप से भी, फिर बाद में तो आर्थिक रूप से, हर जगह उलझन, संघर्ष, चुनौतियाँ। लेकिन हमने कभी दूसरों की तरफ देखा ही नहीं, हमने अपने आप पर केंद्रित रखा। इसलिए भगवान बुद्ध क्या कहते हैं, उपनिषद वेद क्या कहते हैं? आत्मावारे द्रष्टव्य मंतव्य, आत्मावारे द्रष्टव्य मंतव्य श्रोतव्य निदिध्यासितव्य। तो अपने आप पर इस तरह से काम करो, अपने ऊपर काम करो, अपने शरीर पर, अपने इंद्रियों पर, अपने मन पर। और इस दुनियादारी के चक्कर में किसी ने हमको जरा सा बुरा कह दिया, हम पगला गए। किसी ने हमको चढ़ा दिया तो किसके पेड़ पर? चने के झाड़ पर बोलते हैं उसके जो है वो चने के झाड़ पर, क्या वो चना के पेड़ पर, चने के झाड़ पर चढ़ गए। बताओ, ऐसे अरंड के झाड़ पर चढ़ गए। अरे भाई, किसी ने कहा आप तो देवी का, लक्ष्मी, दुर्गा, सरस्वती, भवानी, भगवती का अवतार है, और तो हम ऐसे सोचने लगे बस हमारे अंदर सब कुछ है। दूसरे ने आते कहे चुड़ैल हट यहाँ से, 1 मिनट में उसकी सारी खुशियां धराशायी हो गई। हमने अपने किसी ने कहा तुम तो राम, कृष्ण, हनुमान, शिव के अवतार हो, दूसरे ने आते कहा राक्षस कहीं का, चंडाल कहीं का। आदमी थोड़ी देर, हमने अपने आप को दूसरों के हाथों की कठपुतलियां बना रखा है। तो ये कठपुतली बनने से अपने आप को बचाना पड़ेगा। ये कठपुतलियों का खेल चल रहा है, जीवन में घालमेल चल रहा है। तो जो मैंने बात बताई ना, ये संसार में बहुत लुटेरे हैं, चोर हैं, डाकू हैं, ठग हैं। ये जो मेडिकल माफिया, डिजिटल माफिया, लो मेडिकल माफिया, डिजिटल माफिया, हेल्थ माफिया, एंटरटेनमेंट माफिया, मीडिया माफिया, रे रामा रामा रामा। बचो रे बचो। हमारे गुरुजी कहते थे सावधानी हटी दुर्घटना घटी, दुर्घटना घटी, हर कदम पर फिसलन है। सोनी सोनी ये मंजिल की राहें, चूमना तेरे कदमों को चाहे, गहन वन में कहीं खो न जाना, भटक जाए ना तेरी निगाहें, हर कदम सोच कर तू उठा ले, अपने मन का दिया तो जला ले, जिंदगी का सफर करने वाले,
अपने मन का दिया तो जला ले, रात लंबी है गहरा अंधेरा, कौन जाने कहाँ हो सवेरा, तू है अनजान मंजिल का राही, चलते ही रहना ही है काम तेरा, रोशनी से डगर जगमगा ले, अपने मन का दिया तो जला ले। तो आदमी को खुद ही समझना पड़ेगा, एक छोटी नहीं सी तो बात चारों स्वामी जी, तरफ से घात लगाए बैठे हैं लुटेरे। वाह वाह। हाँ, जो बात आप कह रहे अलग-अलग थे प्रकार कि की। तारीफ हो जाने गुरु पर मेरे बहुत कौन इतराना बताए नहीं बात, है, बड़ा विकट और है कोई जब बुरा खास कह कर दे नीचे तो बताया। अपने मन से हारना नहीं है, अपने आप को देखें, अपने आप को जान ले, तो फिर दुनिया चाहे जो कहे ना कहे उसका कोई फर्क पड़ता नहीं है। अगला विषय ले ले अमिताभ। नहीं बिल्कुल, बहुत आत्मारोहण, आत्मसंयम, स्वामी जी, आत्मोत्थान करना। आपकी आज की जो बातें है ना, अगर कोई इसको आत्मसात कर ले, मुझे लगता है कि वो ये जो लाइक्स और सोशल मीडिया के मकड़ जाल है उससे बहुत आसानी से निकल जाएगा और अपनी ज़िंदगी आगे जी सकता है। वैसे स्वामी जी, जब लाइक्स और फॉलोअर्स के खेल में लोग उलझते हैं तो एंजाइटी जो होती है दिल पर प्रेशर बढ़ा देती है, तो ज़रा सा दिल को भी मजबूत बनाते हैं स्वामी जी, क्योंकि ये सब ज़रा दिल का ही तो मामला है। दिल को मजबूत बनाने के लिए दिल और दिमाग दोनों ही खराब करते हैं साहब, ये लाइक्स, ये फैन फॉलोविंग। अच्छा, हमारी भी फैन फॉलोविंग है, लेकिन हमने फॉलोवर्स के बारे में सोचा ही नहीं। हमने एक ही चीज़ पर ध्यान दिया, योग करो, कर्म योग करो, अपने राह पर चलते चलो, बस सत्य की राह पर, धर्म की, सनातन की राह पर, पुण्य के पथ पर, न्याय के पथ पर आगे बढ़ते चलो। ये जो इधर उधर ताका झांकी करते हैं ना, कितने लोग मुझे लाइक करते हैं, कितने लोग डिसलाइक करते हैं, हमने तो एक रेखा खींच रखी है, धर्म अधर्म की, पाप पुण्य की, डूज एंड डोंट्स हमने तय कर रखे अपने ज़िंदगी के, उससे इधर उधर होते ही नहीं, तो फिर कोई समस्या नहीं है। तो एक तो गोमुखासन, एक स्कंद संचालन, और ऐसे बैठे बैठे थोड़ा यूँ भी कर लेना, फिर ये अनुलोम विलोम कर लेना। दिल ज़्यादा कमज़ोर है तो कार्डियोग्रिड, हृदयामृत, अर्जुनारिष्ट। दिमाग ज़्यादा कमज़ोर है तो मेधाक्वाथ, मेधावटी, मेमोरी ग्रिड। हाँ, ये औषधियाँ, ये मेमोरी ग्रिड, ये मेधावटी। और ज़्यादा अंदर से कमज़ोर हो जाता है दिमाग तो फिर ओमेगा, और फिर ये देखो ये ब्राह्मी घृत दे देते हैं बच्चों की कमज़ोरी के लिए, तो बालप्रास, बाकी के लिए च्यवनप्राश, और ये जो है गर्मियों के लिए हमने अमृत रसायन, और ये सब गजब की चीज़ें हैं। तो दिल दिमाग सबका अच्छा रहेगा, वक्त कब बीत जाता है पता ही नहीं लगता। बिल्कुल, अच्छे काम में भी और लोग गलत में लगे हुए, उनका की भी उनकी ज़िंदगी कब पटरी से उतर गई, कब तबाह हो गई, पता ही नहीं लगा।